अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समान्द्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि भक्ताविहीनाय पराधलक्षै चैतास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग हमारे श्रीमान रमेशचंद्र प्रभु जी के गृह प्रांगण में हरि कथा हरि कीर्तन और सत्संग में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शास्त्र में बताया कि जीवन का सबसे सुंदर पल भगवान की कथा में बिताना, और ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलता और संत के बिना भगवंत नहीं मिलता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि की कृपा के बिना साधु नहीं मिलते हैं। और एक बात ध्यान देना, हम हमेशा कहा करते हैं कि साधु परम कार्यम साधनति इति साधु। साधु का मतलब क्या है? किसी के माथे में क्या साधु लिखा हुआ है? बोलो राधे राधे। लिखा हुआ तो नहीं है ना, तो फिर हम साधु को कैसे पहचानेंगे? बोले साधु तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका लक्षण है। अच्छा बताओ, जो शादीशुदा माताएं हैं उसके पति साथ में नहीं है, फिर भी हम कैसे पहचानेंगे कि इसकी शादी हो गई? हाँ, जिनके गले में मंगलसूत्र होए, मांग में सिंदूर होए, ये उसका लक्षण है। वो कहेंगे नहीं कि हम शादीशुदा
बोले ऐसे ही तुम संत हो, तो इसका 5 लक्षण शास्त्र में दिया है। कपिल देव भगवान माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बता रहे हैं साधु कौन है। और आप लोग विशेष करके हरिद्वार में हो, आपको ये जानना विशेष आवश्यकता है साधु कौन है। क्योंकि स्वयं हरिद्वार का जो मालिक है भोले बाबा, वो पार्वती जी से कह रहे हैं, कहां पे? कंखल में। कहां पे? कंखल में। एक बार शिव जी ससुराल में आए और पार्वती जी ने कहा कि यहाँ कुछ सत्संग हो जाए, तो बोले ठीक है, गंगा जी के किनारे हैं, तो यहाँ बैठ के तुमको हम ये बताते हैं कि हरिद्वार में बहुत तो साधु है, फक्कड़ है। फक्कड़ महात्मा नहीं है, वो भी महात्मा है, वो भी बेचारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नाना प्रकार के साधु हरिद्वार में मिल जाएंगे। तो पार्वती अम्मा को कंफ्यूज हो गया, मतलब ये सोचना चाहती हैं कि ये सब तो साधु के भेष में है, लेकिन साधु कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, साधु होने में और साधु बनने में बहुत अंतर है। क्या क्या बोला? साधु होने में और साधु बनने में। साधु बनने में क्या है? रुद्राक्ष खरीद के लाओ, पूरा भर के पहन लो, त्रिपुंड लगा लो, जटाजूट तो मिल जाता है महाराज आजकल, जटाजूट मिल जाते हैं आजकल, लगा लो, ओ बड़े महात्मा जी आ गए। जैसे रावण साधु क्या बना? साधु नहीं था। और विभीषण साधु था, वो साधु नहीं बना। तो बनने में कठिनाई नहीं है, होने में कठिनाई है। तो पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि साधु की पहचान क्या है, साधु कौन है? और उसी बात को श्रीमद् भागवतम में माता देवहूति को, बोलो राधे राधे, माता देवहूति को उनका बेटा, देवहूति का बेटा कौन है? कपिल देव। कपिल देव भगवान, उन्होंने कपिल देव भगवान उन्होंने बताया कि साधु का लक्षण क्या है। देवहूति किसकी बेटी थी मालूम है? देवहूति के पिताजी कौन है? तुमसे पूछा? देवहूति के पिताजी का नाम क्या है? सलमान? सलमान बना दो। कौन कौन क्या बोला आपने? करदम ऋषि के तो पति है, पिता का नाम बताया। हाँ, मनु महाराज। उनके मनु महाराज जी के 3 बेटियां थी। ध्यान से सुनिए, ये सीख के जाओ। उनकी 3 बेटी या 2 बेटे थे। हाँ, हम तो कथा में, हर कथा में बोलते रहते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ हर कथा में से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखोगे ना, तो 4-5 कथा सीख जाओगे तो पंडितानी बन जाओगे। वैसे तो हम लोग तो पंडितानी है ही है, कीर्तन के सब सम्राट बैठे हैं यहाँ। बढ़िया हमारे माता जी लोग जो संकीर्तन मंडल है ना, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, देश विदेश में खूब तारीफ करते हैं। जो लोग गाना आते नहीं है तो बोलते हैं जाओ हमारे हरिद्वार में जाके देख के आओ, माताएं कितना अच्छा सुंदर गाती हैं। वहां भी गाते हैं बढ़िया, तो फिर भी हमारा स्वभाव है ऐसा कि और अच्छे से अच्छे सीखे, जाने, समझे, ठीक है ना? तो मनु महाराज जी की 3 कन्याएं और 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति, ठीक है? 3 बेटी और 2 पुत्र थे। एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे उत्थानपाद। तो ये जो देवहूति है, इसका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ, और इनके घर में 1 पुत्र हुए और 9 कन्याएं हुई। तो 1 पुत्र जो थे उसका नाम करदम के एक ही पुत्र नाम कपिल देव भगवान।
तो उन्होंने भी साधु का लक्षण बताया और भोले बाबा भी पार्वती अम्मा से साधु के बारे में बताया। ये भागवत में करदम जी ने बताया, एक कपिल देव भगवान माता देवती को, और पद्म पुराण में पार्वती और शंकर जी का संवाद में साधु का लक्षण बताया। तो पद्म पुराण में बताया भोले बाबा कि साधु कौन है। कहते हैं जितने आप साधु के रूप में देख रहे हैं, अगर इसको मंथन किया जाए तो मुश्किल से आपके पास 2-4 साधु बचेंगे, सब निकल जाएंगे, है ना। जैसे पानी आरओ में पानी डालो, क्या होते हैं, पानी फिल्टर होके बाहर आ जाते हैं। 5 लीटर पानी आप फिल्टर करो, 5 लीटर आएगा? नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी निकल जाएगा, शुद्ध पानी आ जाए। बोले ऐसे ही तो उन्होंने कहा पार्वती जी से कि गुरव बहव शांति शिष्य संताप हारक वित्ताप हारका सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारका। देखो आप सोच रहे हैं कि महाराज साधु या किसी गुरु की निंदा कर रहे हैं, इसलिए मैं श्लोक लगा के बता रहा हूं। ये भोले बाबा पद्म पुराण में माता पार्वती जी से कह रही हैं कि गुरव बहव संत, गुरु के रूप में साधु के रूप में बहुत संत घूम रहे हैं और शिष्य बना रहे हैं, और बना करके क्या करे, वित्ताप हारक, वित्त मतलब धन, शिष्य का धन को लूट रहे हैं, शिष्य का धन को लूट रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? बोलो कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। किसको? पार्वती जी को। कहा? कनखल में। हाँ याद रखना। तो यहां बता रहे हैं, तो गुरु बहुत आपको गुरु के रूप में घूम रहे हैं। बोले ये जो गुरु का लक्षण क्या है, फालतू गुरु का लक्षण क्या है? बोले शिष्य का केवल धन मांगता है, उसका कल्याण नहीं मांगता। इसका कैसे कल्याण होगा, कितना हरिनाम कर रहा है, कितना व्रत कर रहा है, कितना जाप कर रहा है, कितना भजन कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको तो केवल मंत्र लेके जाओ और दुनिया भर कहीं भी रहो, कोई मतलब नहीं। बस साल भर में 1-2 बार हमारे पास आओ और हमें बढ़िया दक्षिणा दे दो। गुरु मिले गली गली, गुरु मिले गली गली हमसे दीक्षा लो। क्या? गुरु मिले गली गली हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, हमें दक्षिणा दो। तुम भाड़ में जाओ, हमको क्या करना है? वो आपको पूछेंगे नहीं। देखो जो बात सच है वो सुनने में कड़वी लगती है। हाँ, डॉक्टर जब चीरा लगाते हैं ना तो शरीर में दर्द होता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। तो आपको हम मन की बात नहीं बताएंगे, आपके मन की मुताबिक जो बात है कि आपको अच्छा लगने लगेगा वही बात मैं बताऊंगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। नहीं, शास्त्र में जो है वही आपको हजम करना है, समझ में आया? इसलिए साधन भजन करने के लिए साधक को पहले 4 चीजों के बारे में भागवतम में बताया। दूतम पानम स्त्रियम शुना जत्र अधर्म चतुर्विधा। ये भागवत की कथा है। आप लोग जगह जगह भागवत में सुनने जाते हैं, लेकिन ये सब बात वो नहीं बताएंगे क्योंकि खुद ही ऐसे ही करते हैं। दूध कीड़ा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी प्रकार के जो चीज के द्वारा नशा होता है वो चीज नहीं करना। पानम, खान पान के बारे में बताया। पान मतलब दारू नहीं पीना चाहिए, और भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और भी जो भी अशुद्ध खाना आहार नहीं करना चाहिए। खान पान के अंदर आ गया। दूतम पानम स्त्रियम अवैध, स्त्री पुरुष का संग नहीं होना चाहिए। सुना मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? इन 4 जगह में कली का निवास है, ये भागवतों में बताया। ठीक है, तो
भजन करने वालों के लिए ये सारा लक्षण दिया है, ये सब बताया। तो इसके अंदर आप आओगे, 4 नियम के अंदर आओगे तो आपका भजन शुरू होगा, आपका बेड़ा पार होगा। केवल गुरु मंत्र ले लिया, हम गुरु बना लिया, नहीं होगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं हमेशा, आप लोग सुनते हैं गुरु का जान के अब पानी पियो। वो तो हर कोई पीते हैं फिल्टर पानी छान के, लेकिन गुरु के बारी जब आते हैं, हमने जो किया वो ठीक है। तो गुरु का 5 लक्षण कपिल देव भगवान बताया। क्या? अजात शत्रवः। पहला लक्षण क्या है? अजात शत्रवः। गुरु का किसी प्रकार का शत्रु नहीं होना चाहिए। उसका भले ही शत्रु हो जाए, लेकिन वो किसी का शत्रु नहीं बनेगा। सुहित। दूसरा, सुहित मतलब सर्वे भूतेषु पश्यति आत्मा। जो गाली दिया उसके लिए भी कल्याण सोचेगा, और जो प्रशंसा किया, माला पहनाया, उसके लिए भी आत्मकल्याण के लिए सोचेगा। जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय बोले तो पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। प्रसन्नता आत्मा, अल्प में प्रसन्न हो जाना। ये सारे लक्षण सदगुरु का बताया। और सदगुरु का लक्षण इसमें भोले बाबा बता रहे कि सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हार का। शिष्य का संताप, संताप मतलब 3 प्रकार के ताप है। 3 प्रकार का ताप ये दूर करने वाले सदगुरु होते हैं। होता है कि नहीं? शिष्य का दुख दर्द करने वाला, दुख क्या है? दर्द दूर करने वाला। 3 प्रकार के ताप, संसार में सभी लोग 3 प्रकार के ताप से दुखी है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे हो पंडित हो, विद्वान हो। कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार का ताप। ताप मतलब कष्ट, शरीर का ताप। शरीर में हमारे को नाना प्रकार के रोग शोक बीमारी हो जाते हैं। किसी के प्राणियों के द्वारा दुख दर्द मिलना, एक अपना शरीर का प्रॉब्लम, ये भी कष्ट है। और दूसरों के द्वारा किसी ने गाली दे दिया तो भी कष्ट हुआ कि नहीं? मारा आपको, कष्ट हुआ। प्राणी के, कुत्ता ने काट लिया, बंदर ने काट दिया, सांप ने डंक मार लिया, ये भी तो प्राणी के द्वारा हुआ, ये भी कष्ट है। और तीसरा है दैविक, देवताओं के द्वारा बहुत बारिश हो जाना, ना बारिश होना, है ना, ओले पड़ना, मतलब जैसे बादल फट गया, वो किसके हाथ में है? इतने लोग मारे गए, वो लोगों के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। प्राकृतिक दुर्जोग कहते हैं। तो 3 प्रकार के कष्टों के अंदर, तापों के अंदर हम सब लोग हैं। तो 3 प्रकार का ताप आपको कैसे दूर होगा? हाँ, संसार में रहेगा कि तो रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कलयुग में बहुत सहज सरल नियम दिया। आपको खाते पीते बैठते सोते आप क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस मंत्र इतना सहज है, सरल है। हाँ, इस मंत्र का जाप करो। ये नहीं है कि आप माला लेके बैठो तब बोलो, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में माला हो या ना हो, आपको क्या करना है? जाप करना है। अच्छा, आपके घर में कोई बहुत जोर से क्रोध कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसी समय तो हम लोग सब कुछ भूल ही जाते हैं, क्रोध कर ही देते हैं। लेकिन क्रोध को तुरंत शांत करने के लिए क्या करो? मंत्र का जाप करो। ये सहज सरल मंत्र, लेकिन उस समय आता है मंत्र,
ऐसा लगता है उसको सर फोड़ के तब शांत हो जाओ। जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं हम, उसको मार के गाली दे के। अब क्रोध का काम है तोड़ना फोड़ना। क्रोध में आदमी लाल पीला होते हैं ना, कैसा होता है? लाल पीला। क्रोध में मुंह बिल्कुल। क्रोध क्या मालूम है? क्रोध अग्नि है, जला देता है। क्रोध का काम आना, इसलिए क्या है, एक पल का क्रोध हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो क्रोध आएगा तोड़फोड़ करके जाएगा, या आंधी की तरह। क्रोध आएगा तो क्या करके जाएगा? तोड़ फोड़ करके वो चला जाएगा। इसलिए क्रोध को जीतना है तो सरल उपाय बताया, इस मंत्र का आप जाप करो। आप कहोगे महाराज कितना लोग जाप भी कर रहा है फिर भी क्रोध कर रहा है, समझो इसको और ज्यादा क्रोध था, थोड़ा कम हो गया। कुछ तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए घर में कभी लड़ाई हो पति पत्नी, तो आप उसके सामने मारने आए, जोर जोर से महामंत्र बोल देना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो देख लेना, वो कहेंगे अरे ये तो मानता नहीं है, अब वो तुमको मारेगा नहीं, वो चले जाएगा। भगवान का नाम ले रहे हैं। अच्छा करके देखो एक बार। हाँ, आप करके देखो, हरे कृष्णा बोल के देखो, करके देखो एक बार, ठीक है? यहां से सीख के जाओ। हाँ, क्रोध करे तो आप क्या करें? महामंत्र करो, हरे कृष्णा जोर जोर से बोलना, तो फिर वो मारेंगे नहीं। ये प्रैक्टिकल। और एक बात आपको बताऊं भाई लोगों के लिए, अगर पत्नी जोर से क्रोध करे, गुस्सा करे, तो आप क्या करो? तुरंत चप्पल निकालो और सुनो, तुरंत चप्पल निकालो और पहन के बाहर निकालो। आप क्या सोच रहे कि मारने के लिए नहीं बताऊंगा? ये ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। आप क्या करो? चप्पल पहन के, चप्पल निकालो, पहन के बाहर निकाल जाओ। क्योंकि ऐसा तो आप लोग जो सोच रहे हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए क्रोध हमारे जीवन का क्या है? एक अग्नि है, ये जला देते हैं। देखो, हम क्रोध को, काम को, लोभ को जय नहीं कर सकता। ये जन्मा जन्मांतर हमारे पास है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मरेगा नहीं, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। घर में सारा दिन रात लड़ाई झगड़ा होती रहती है। अब बताओ, जिसके घर में इतनी अशांति है, अब वो भगवान का भजन करेगा कैसे? बताइए। जिसके घर में सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक लड़ाई झगड़ा है, तो उसके घर में भगवान का भजन होगा कैसे? इसलिए सबसे पहले दूसरों को शांति देने से पहले अपने घर में वातावरण सही होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत होगा कैसे? दोनों को मिल के भजन करना है। अगर दोनों नहीं कर रहे तो खुद को ही करना पड़ेगा। पति नहीं कर रहे तो हम नहीं करेंगे, या पत्नी नहीं कर रही है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक का तो शांत होना पड़ेगा, एक को भजन करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। जैसे पतंग, एक डोर और दूसरी कौन है? पतंग है। तो दोनों एक दूसरे से संबंध है कि नहीं? अब ये तुम समझो कौन डोर है कौन पतंग है। हाँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। इसलिए ऐसे भगवान का भजन करना पड़ेगा, क्रोध नहीं। हम लोग कर देते हैं। और लोग गले की फांसी है, और काम क्या है? अंधा कुआं। कामातुरा नाम न भयम च लज्जा, शास्त्र में बताया। ये सब शांत होगा केवल भगवान का भजन में, पूजन में। ये जन्मा जन्मांतर हमारे साथ में है। काम ऐसो, क्रोध ऐसो, रजोगुण समुद्भवो। रजोगुण से सब आता है, तमोगुण से आता है। जब तुम सात्विक बन जाओगे, भगवान का प्रसाद पाओगे, फिर धीरे 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 किसी ना किसी जन्म जा करके शांत होगा।
शांत होगा। अच्छा, आदमी दुखी है, कोई आदमी दुखी है या खुश है, कैसे पता लगेगा? बिन बोले। यहां लोग जो बैठे हैं, कितने भी कथा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका मन जहां डोल रहे वहीं डोल रहा है। मन खराब, मन आते आते घर में कुछ कह दिया पति ने, हाँ बड़ी तो आई, तुम भक्ता नहीं जा बोल दिया। आप माइंड में घूम रहे, टाइम नहीं मिला, सोच रहे जाके जवाब दूंगी, जाके जवाब दूंगी। पत्नी ने पति से कहा कि हमें तो शादीशुदा दिखने के लिए मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पता नहीं है क्या क्या धारण करना पड़ता है कि नहीं? स्त्रियों को शादीशुदा देखने के लिए चिन्ह होते हैं, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में पैजेब होता है। लेकिन आदमी को कैसे पता लगेगा ये शादीशुदा? तो आदमी ने क्या बोला मालूम है? बोले हमें कुछ पहनने की जरूरत नहीं, हमारी चेहरे बता देते कि हम शादीशुदा हैं। हमारे चेहरे बता देता है कि हम शादीशुदा हैं। सही में शादीशुदा आदमी को देखो तो सबसे दुनिया से निराले है, उसकी चेहरे से ही पता चलेगा कि बहुत बड़ा इसको संकट आया है। समझ में आया? बहुत बड़ा संकट आया है। बहुत दिन बाहर चले गए तो पत्नी से कहा, अरे इतना दिन तुमसे हम बाहर रहा। पति ने कहा, तो कभी याद नहीं आई? सपने में भी नहीं आया तुम्हारे? याद नहीं आई तो सपने में भी कभी नहीं आया मैं। तो पत्नी ने क्या बोला मालूम है? पत्नी ने पति से कहा, इतना दिन बाहर काम करने के लिए गया तो तुम्हारे कभी सपनों में नहीं आया? मैं सपनों में भी नहीं आया। तो पत्नी कहता है, जब मैं सोती हो ना तो हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोती हूँ, भूत प्रेत निकट ना आवे जाओ, महावीर का नाम सुना, हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूं मैं। तो ये तो विनोद की बात है। तो मूल बातों में ध्यान दो कि घर में शांति रखो। आज जो संसार में ज्यादा शांति है ना, पहला एक जमाना था कि सास के लिए घर उजाड़ जाता था, सासों के लिए लड़ाई झगड़ा होती। लेकिन आज क्या हुआ, सास लोग तो बिल्कुल उसका सांस तो घुट गई, उसको दबा के रख दिया। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सास पढ़ी लिखी वो कुछ नहीं। पहले लड़कियां पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होती थी, सास एकदम अपना हुक्म चलाती थी। हाँ, लेकिन आजकल क्या हो गया मालूम है? आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां वो सांस को तो भी सांस निकाल के छोड़ेंगी, बोले शांत बैठ तू। अगर सांस बोलते हैं तेरा बाप का घर है तो बहू भी बोलते तेरा बाप का भी नहीं है, तेरा बाप का भी नहीं है ये, ना मेरा बाप का ना तेरा बाप का है। ससुराल किसका है बताओ? अच्छा, माताओं में एक प्रॉब्लम है, माताओं में हमेशा एक प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब खुद बेचारी बहू थी, क्या बोलती थी सबके पास जाके, मेरी सांस बहुत खराब है, और खुद सांस बन गई, अब सबसे कह रहे मेरी बहू बहुत बेकार है। बोलते नहीं। अब बताओ, इसका हमेशा परेशानी है? जितने अभी सास बनी है ना, सबकी बात नहीं, कोई कोई अच्छी होती है बेचारी, बहू के लिए अपना तो बेटी जैसे ही मानती है, सबकी बात नहीं है। ये 95% ऐसा ही है। आप कहोगे महाराज आपको कैसे पता? देखो 12 महीना में 8 महीना में गृहस्थ भक्तों के बीच में रहता हूँ, 8 महीना बाहर घूमता हूँ ना, तो कहाँ जाता हूँ? जंगल में थोड़ी रहता हूँ। तुम लोग सोच रहे महाराज हरिद्वार छोड़ करके जंगल गए, जंगल में नहीं जाता, रहता है ऐसे भक्तों के बीच में। और बस मैं आ गया, देखो जैसे गया ना, सास अलग से आएगी कंप्लेन नहीं करके, बहू अलग से आएगी, पति अलग से आएगा, बेटा अलग से आएगा, एक दूसरों के बारे में सब खिचड़ी पका के हमारे को पड़ जाए। अब तुम समाधान करो। तो ऐसे ऐसे है। तो इसलिए घर घर की जो कहानी है ना, हम लोगों को सब कुछ पता है। इसलिए दिमाग को शांत रखो। और शांत कैसे होगा? एकादशी का व्रत करने से। पता है कैसे होगा?
एकादशी का व्रत वो भी निर्जला, खा पी के नहीं। जब पेट में कुछ नहीं जाएगा तो बोलेगा कहां से। निर्जला व्रत करो। देखो जिसके घर में अगर पति ज्यादा वो उछलता है ना, तो एकादशी के दिन में पानी भी पीने नहीं देना। दूसरे दिन देखिए आवाज नहीं निकलेगी। साल महीने में 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत निर्जला रखेगा ना, तो पूरा उसका एकदम शांत हो जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करो। इसी से क्या होगा, हमारी इंद्रियों में शक्ति आएगी भगवान का भजन करने के लिए। दादी कह रहे हैं आज कल की बहुओं को तो करवा लो तो बेहोश हो जाएंगी, ये तो कर भी लेंगी। हाँ ठीक है, राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कभी एक दूसरों के बारे में, चाहे बहू हो, अच्छा देखो लड़ाई झगड़ा पड़ोस में ज्यादा नहीं होते, घर के अंदर ही होता है। अब महाभारत हुआ, घर के अंदर की बात है नहीं। रामायण हुआ, रामायण भी तो घर के अंदर की बात है। अब पड़ोस की बात क्या है, कोई अड़ोस पड़ोस की बात नहीं है। अब कुछ नहीं, केवल कान भरने से ही हुआ। एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। कान भरने से राम जी का वनवास हुआ नहीं। कान भरने से महाभारत का युद्ध होगा। अब तुम कहते हो कि कान भरने वाले से हमको क्या मतलब है। अरे मतलब तो नहीं है, वो तुम्हारा कान भर भर करके आपके घर में क्या कर देगा, महाभारत कर देगा, आपको वन में भेज देगा। तुम कहते कान भरने वाला हमको क्या कर लेगा। इसलिए ज्यादा फालतू लोगों की बात ना सुना करो। कानों में अगर देना है तो भगवान की कथा दो। हम एक दूसरे के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं। हाँ, कहते हैं अगर रसोई में पाठशाला में अगर रसोई में खिचड़ी पकती है तो बीमार आदमी अच्छे हो जाते हैं। अच्छे होते हैं ना। खिचड़ी कब खिलाता है, जब बीमार होते हैं। तो कहता है रसोई में जब खिचड़ी पकाते हैं तो बीमार आदमी अच्छे हो जाते हैं, और दिमाग में जब खिचड़ी पकती है अच्छे आदमी बीमार हो जाते हैं। इसलिए दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ। वैसे हाँ तो कोई पकाता ही नहीं, जो भी पकाता है तो पुलाव, बिरयानी, मालपुआ ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। सत्संग का कुछ प्रभाव होना चाहिए, नहीं तो खूब कथा सुन रहे हैं कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या करना, हम 3 बात बता दिया। 3 बात यहाँ बताएं। खान पान की शुद्धि, मैं हर कथा में जाता हूँ, हमारा पहला यही रहते हैं, खान पान की शुद्धि करो, हरिनाम करो और एकादशी का व्रत करो। क्या करो, एकादशी का व्रत करो। और एक बात बहुत अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी बात बताता हूँ। अभी माघ का महीना शुरू हो रहा है, माघ महीना। आप लोग हरिद्वार में हैं, हो सके तो रोज सुबह जाकर के गंगा जी में नहाओ। कौन कौन नहाएगा, कोई नहीं हाथ में उठाया। अच्छा, जाके आचमन कौन कौन करेगा रोज, हाँ आचमन कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों का नाम लेकर के मैं नहा लूं, हाँ हम बीमार पड़ जाए, हम ठंडे में बीमार पड़ जाए, तुरंत कहा हाँ। एक बार मैं बाहर विदेश में गए, उसके परिवार में कम से कम 15 लोग हैं। तो कहते महाराज आप हरिद्वार में रहते हैं तो हमारे जितने सदस्य हैं सबका नाम लेकर के एक एक के लिए 3-3 डुबकी लगा देना। मैंने कहा वो तो ठीक है लगा देंगे, लेकिन डॉक्टर का खर्चा दोगे ना, बीमार तो पड़ेंगे ना है? तो मजाक की बात नहीं है। अब माघ का महीना देखो तब करना है, वहां जाके क्या करना, गंगा जी में जाकर के नहाना। अगर नहा नहीं सकते हैं तो दर्शन करना, स्पर्शन करना, आचमन करना, दिया दिखाना, लेकिन रोज गंगा जी में जाना। अगर रोज नहीं जा पा रहे तो महीने में 4 दिन चले जाओ, पूर्णमासी, अमावस्या और 2 एकादशी। अगर ये भी टाइम नहीं है, नौकरी करते हैं, तो महीने में 4 क्या आते हैं, रविवार आता है। रविवार के दिन जाओ, जा करके गंगा जी का स्पर्श करो, दर्शन करो। भक्ति जननी है, आपको भक्ति मिलेगी और आपके अंदर जो भी भूल त्रुटि जो भी हो जाते हैं
ये दूर करेगी। कौन है? श्री गंगा जी है, हरिद्वार में हो। और इस माघ महीने में खूब हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करो। माघ महीने में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हमारे सारे पितरों का उद्धार हो जाता है और उसके साथ साथ घर में शांति ये सब आ जाती है, धन धान्य लक्ष्मी। इसलिए माघ महीना, मार्गशीर्ष महीना, कार्तिक का महीना, वैशाख महीना, चैत महीना, ये 4-5 ऐसे महीने हैं 7 दिन श्रीमद् भागवत सुनने का बड़ा क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। किसी का पितरो दोष है, पितृदोष, पितृदोष होने के कारण क्या होता है मालूम है? बच्चे को नौकरी नहीं मिलना, पति परेशान रहना और बेटी की शादी नहीं होना, घर में पुत्र नहीं होना, ये पितरों दोष के कारण होते हैं। अगर क्यों माघ महीने में 7 दिन संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं तो फिर ये पितृदोष दूर हो जाता है। इसलिए आप लोग भागवत कथा नहीं सुन पाए 7 दिन, तो हमारे यहाँ तो रोज होता है राधा रमन गौरिया मठ में। आप लोग कम से कम 1 महीना रोज मंगल आरती में आओ, शाम को संध्या आरती में आओ, नहीं तो एक टाइम आरती में आइए, शाम को कथा कीर्तन श्रवण कीजिए, लेकिन आइए ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। और गिरिराज जी की 4 परिक्रमा लगाना। हमारे मंदिर में गिरिराज जी है ना? आपको गोवर्धन में जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, अगर जाना नहीं चाहते तो हमारे मंदिर में आइए, वहां गिरिराज जी हैं, उसकी 4 परिक्रमा लगाना, मंदिर का दर्शन करना। सभी एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जरा जोर से बोलिए, एकादशी तो नहीं है तो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिसका हाथ जितना ऊपर होगा वो उतना जल्दी क्या ऊपर क्या भगवान के चरणों में भक्ति मिलेगी, कह रहे उतना ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा। क्या हम नहीं बात हम लोग बता रहे हैं। हाथ एक बार उठा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई लोग नहीं जाएंगे, प्रसाद लेके जाना।